नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रो विथ नीतीश में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस को देखेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कल के दिन में अर्थात 11 अप्रैल को हम लोगों को किस प्रकार का ट्रेड देखने को मिलेगा और किस सिचुएशन में हम लोग को अच्छा ट्रेड सेटअप देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट को ओपन करते हैं। तो चलिए हम आपको निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये हम लोगों ने निफ्टी का डेली के चार्ट को ओपन कर लिया है और निफ्टी के अगर डेली के चार्ट को अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वह लगभग 17,624 के पास है। ठीक है ना दोस्तों। और निफ्टी को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी यहाँ पर एक प्रकार का शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है ना। तो इस शूटिंग स्टार के कैंडल को आप लोगों को कल के ट्रेडिंग सेशन में बहुत अच्छे से ध्यान में देना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी पहले भी मार्क करके दिखाया था, मैं फिर से मार्क करके दिखा दे रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन था वह निफ्टी के लिए कितना बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इस ट्रेंड लाइन से निफ्टी किस प्रकार आज रेजिस्टेंस लिया हुआ है। देखिए, मैं आप लोगों को पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी दिखाया था इस ट्रेंड लाइन को और इसी ट्रेंड लाइन से निफ्टी आज बहुत अच्छा रिजेक्शन दिया है। और यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन किया है, डेली कैंडल का फॉर्मेशन किया, उस कैंडल का तो आप लोग अच्छे से पहचानते ही होंगे। मतलब निफ्टी में आज के दिन में शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है और बैंक निफ्टी में एक दिन पहले ही हो गया था। और इसीलिए दोस्तों आप लोग अगर आज के ट्रेडिंग सेशन को देखेंगे तो बैंक निफ्टी 200 पॉइंट उसी शूटिंग स्टार के कारण गिरा हुआ था, जबकि निफ्टी अपने आप को ऊपरी लेवल पर होल्ड कर पा रहा था। ठीक है ना दोस्तों। अब हम लोग यह समझने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन में हम लोग किस सिचुएशन में अच्छा ट्रेड लेंगे। तो वह समझने के लिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों ये 15 मिनट का चार्ट को मैंने ओपन कर लिया है और 15 मिनट के चार्ट को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहीं से रिजेक्शन लिया हुआ है। देखिए, देख रहे हैं ना, ऊपरी लेवल यही है। तो अगर कल के दिन में हमारा निफ्टी जो है वह फ्लैटिश ओपन होगा, अर्थात आज के क्लोजिंग के आसपास, अर्थात 17,615 से 17,630 के बीच में अगर ओपन होता है और वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को पहला टारगेट यही आज का जो हाईएस्ट लेवल है अर्थात 17,680 होगा। और अगर यहाँ पर अपने आप को निफ्टी होल्ड कर पाता है, यहाँ पर टिका लेता है, तो यहाँ से हम लोग को अगर इस पे सपोर्ट लेकर, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेकर ऊपर भागता है तो ऊपर के लिए और टारगेट मिल सकता है, जिसमें हमारा दूसरा टारगेट जो होगा वह होगा 17,760। ठीक है ना दोस्तों। 17,760 तक हम लोग ऊपर जा सकते हैं। और अगर बुलिश मूड में अगर निफ्टी हुआ, जो कि मुझे नहीं लगता है कि अगले ट्रेडिंग सेशन में बुलिश हो पाएगा निफ्टी, अगर बुलिश हुआ तो 17,750 तक हम लोग 17,760 से 17,800 तक हम लोग ऊपर जा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अगर मानकर चलिए कल के दिन में निफ्टी फ्लैटिश ओपन होता है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस बेरिश कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग नीचे के लिए बहुत अच्छा ही हम लोगों को टारगेट मिल सकता है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह लगभग 17,560 ये वाला लेवल होगा। ये देखिए, ये वाला लेवल होगा 17,560 जो स्विंग लो है। मैं स्विंग लो को मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस लेवल को आप लोग पहला टारगेट बना सकते हैं। ये लेवल है 17,565 और जो दूसरा टारगेट होगा वह यह स्विंग लो होगा जो है 17,500। और दोस्तों अगर 17,500 पे होल्ड करता है निफ्टी अपने आप को, क्योंकि यह एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो उस बुलिश कैंडल का जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग फिर से ऊपर के लिए ये दोनों टारगेट अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और मानकर चलिए दोस्तों कल के दिन में अगर निफ्टी जो हमारा है वह गैप अप ओपन हो जाता है, अर्थात यहाँ पर ओपन हो जाता है किसी कारणवश, तो हम लोगों को वहाँ पर अगर बुलिश कैंडल बनते हुए दिखता है और इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेता हुआ दिखता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए वहाँ पर कोई बुलिश कैंडल हम लोगों को देखना है और उसके बाद ऊपर का टारगेट हम लोगों को 17,800 तक अचीव करना है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि उस सिचुएशन में अगर 17,700 के ऊपर खुलता है निफ्टी बाई चांस, जो का मतलब लगता नहीं है कि खुलेगा, अगर खुल जाता है बाई चांस तो उस सिचुएशन हम लोगों को वहाँ से वो ट्रेड लेना है। अगर मानकर चलिए उस ट्रेंड लाइन के पास अगर ओपन होता है, अगर मानकर चलिए इस ट्रेंड लाइन के पास ही अगर ओपन होता है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तब तो हम लोगों को नीचे के लिए बहुत अच्छा ही टारगेट, तब उसी टाइम हम लोगों को रिजेक्शन देखना है इस ट्रेंड लाइन का, और इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन देते हुए कोई बेरिश कैंडल अर्थात शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है ऊपर में तो हम लोग को नीचे का टारगेट अचीव करना है, जिसमें हमारा जो टारगेट होगा यही 17,765 और 17,565 और 17,500 होगा। ठीक है ना दोस्तों। और अगर और फ्लो में निफ्टी नीचे गिरता हुआ आए तो हम लोग को इस स्विंग तक गिरता हुआ दिख सकता है। ये देखिए,
ठीक है ना, 17,430 तक। तो दोस्तों यह था निफ्टी के लिए कल के लिए एनालिसिस। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बैंक निफ्टी के चार्ट पर लेकर चलते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर निफ्टी कल के दिन में बहुत बड़ा ही अगर गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, अर्थात इस सिचुएशन में यहाँ पर अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है यहाँ पर, तो उस सिचुएशन में भी आपको कोई बुलिश कैंडल बनते हुए दिखे तो हम लोगों को ऊपर का टारगेट लेना है, ठीक है ना दोस्तों। और कोई बेरिश कैंडल बनते हुए दिखे तो हम लोग को सीधा बात है नीचे का टारगेट देखना है और नीचे का ट्रेड लेना है। तो चलिए हम आप लोगों को बैंक निफ्टी पर लेकर चलते हैं। दोस्तों आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। इससे भविष्य में आने वाले हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। हाँ तो दोस्तों, ये हम लोगों ने बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट को ओपन कर लिया है। और अगर बैंक निफ्टी का आप लोग डेली के चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का आज का जो क्लोजिंग है वह लगभग 40,834 के पास है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब 40,834 के पास बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दिया हो। दोस्तों मैं आप लोगों को पिछले दिन के ट्रेडिंग सेशन के लिए एनालिसिस में बताया था कि बैंक निफ्टी भी जो है वह ऊपर में अपने एक ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेने वाला है और वह ले रहा भी था। मैं आप लोगों को दिखा था, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, इस जो ट्रेंड लाइन है, ये जो ट्रेंड लाइन बना था, इस ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेने वाला था। और दोस्तों पिछले दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक शूटिंग स्टार का भी कैंडल बनाया था। ये शूटिंग स्टार को आप लोग ध्यान से देखेंगे और निफ्टी में आज के दिन में शूटिंग स्टार का कैंडल बना हुआ। तो दोस्तों कल के दिन में मतलब पिछले दिन के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने शूटिंग स्टार का कैंडल बनाया था, इसीलिए आज बैंक निफ्टी 200 पॉइंट वहीं से गिर गया। और जो ट्रेंड लाइन का ये है, जो ट्रेंड लाइन था उसका रिजेक्शन लेते हुए आज 200 पॉइंट गिर गया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन अर्थात कल के दिन में किस प्रकार का बैंक निफ्टी में ट्रेड देखने को मिलेगा, यह समझने के लिए हम आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेकर चलते हैं। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 15 मिनट के चार्ट को ओपन कर लिया है। अब आप लोग 15 मिनट के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वह सेम इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिया हुआ, हल्का सा ऊपर नीचे ये होता रहता है। मतलब ट्रेंड लाइन ठीक से नहीं ये आ पाया है, मतलब ट्रेंड लाइन ठीक से नहीं खींच पाए हैं हम, इसीलिए थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा है। बट यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ से देखिए रिजेक्शन ले लिया, ठीक है ना दोस्तों। तो अब कल के दिन में अगर हम लोगों को बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होते हुए दिखता है और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए दिखता है तो उस बुलिश कैंडल का जो स्विंग लो होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग ऊपर के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह 41,000 से लेकर 41,050 तक होगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर लेता है इस जगह पर 41,000 के ऊपर में, तो उस हिसाब से हम लोग को ऊपर के लिए भी टारगेट मिल सकता है, जिसमें हमारा जो दूसरा टारगेट होगा वह 41,400 होगा और जो तीसरा टारगेट होगा वह 41,600 होगा, ठीक है ना दोस्तों। और अगर यहाँ पर अपने आप को बैंक निफ्टी होल्ड नहीं कर पाता है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है तो उस सिचुएशन में उस बेरिश कैंडल का जो स्विंग हाई होगा उसका स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग को नीचे के टारगेट भी प्लान करना है, जिसमें नीचे का टारगेट होगा अपना आज का क्लोजिंग 40,800 और जो दूसरा टारगेट आप लोग अचीव करेंगे वह 40,600 तक अचीव कर पाएंगे। ऊपर ये हुआ फ्लैटिश ओपन होते हुए और बुलिश जब कैंडल बनाएगा और ऊपर जाकर अगर होल्ड नहीं कर पाएगा उस सिचुएशन में। अगर मान के चले कल के दिन में बैंक निफ्टी फ्लैटिश ओपन होता है और यहाँ पर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन शुरुआत में ही कर देता है तो उस बेरिश कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोगों को नीचे का बहुत अच्छा ही टारगेट देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा जो पहला टारगेट होगा वह यह स्विंग हाई होगा। मैं स्विंग हाई मार्क करके दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये स्विंग हाई आप लोग पहला टारगेट अचीव कर पाएंगे जो 40,570 है और जो दूसरा टारगेट होगा वह ये स्विंग लो होगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं स्विंग हाई बोल दिया होगा, अगर सॉरी बोल दिया होगा तो और तीसरा टारगेट यहाँ तक होगा, ठीक है ना दोस्तों। मतलब नीचे के लिए हम लोगों को अच्छा टारगेट मिल सकता है अगर फ्लैटिश ओपन होता है और बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो, ठीक है ना दोस्तों। तो पहला टारगेट ये हो गया 40,570 नीचे के लिए, उसके बाद 40,184 और उसके बाद 39,882। मतलब 40,000 तक एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 40,000 तक आप लोग अगर होल्ड कर पाएँ तो 40,000 तक आते आते आप लोग अपना थर्ड जो टारगेट होगा वह अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर कल अच्छा मूवमेंट नहीं देखने को मिला, मतलब थोड़ा बहुत होल्ड करता है बैंक निफ्टी, तो आप लोग को छोटा छोटा टारगेट अचीव करना है नीचे या ऊपर के लिए, ठीक है ना दोस्तों। अगर मानकर चले कल बैंक निफ्टी बहुत बड़ा ही गैप अप ओपन हो जाता है
अर्थात इस किसी जगह पर गैप अप हो जाता है 41,000 से लेकर 41,100 से 200 के बीच में, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उस सिचुएशन में भी हम लोगों को ऊपर का ही ट्रेड लेना है, क्योंकि उस सिचुएशन में इस ट्रेड लाइन को जो बैंक निफ्टी होगा वह ब्रेकआउट करके ऊपर चला गया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो उस सिचुएशन में भी हम लोगों को ऊपर का सेम टारगेट मिलेगा 41,400 और दूसरा टारगेट 41,600 तक, ठीक है ना दोस्तों। और अगर मान कर चलिए कि हल्का सा गैप अप ओपन होता है, अर्थात इस ट्रेंड लाइन के पास में ओपन होता है, यहाँ पर कोई बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तब तो हम लोगों को बहुत अच्छा ही टारगेट देखने को मिल जाएगा नीचे के लिए। क्योंकि उस सिचुएशन में अगर आप लोग देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन को अगर कोई कैंडल रिजेक्शन देता है तो उस कैंडल का स्विंग हाई का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग नीचे के लिए टारगेट प्लान करेंगे, जिसमें हमारा नीचे का टारगेट होगा 40,800, दूसरा टारगेट होगा 40,570, तीसरा टारगेट होगा 40,184, ठीक है ना दोस्तों। इतना तक आप लोग नीचे जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को अपना ट्रेड होल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग छोटा छोटा टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी हफ्ते अर्थात बुधवार से लेकर अमेरिका में कुछ अनाउंसमेंट होने वाला है, वहाँ पर कुछ इवेंट्स होने वाला है, और उस इवेंट्स का प्रभाव हमारे इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों मान कर चलिए कि कल बैंक निफ्टी गैप डाउन अगर ओपन होता है, अर्थात 40,500 से 40,400 के बीच में अगर ओपन होता है, और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, मान कर चलिए 40,500 के पास ओपन होता है, वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है, तो उस बुलिश कैंडल का स्विंग लो का स्टॉप लॉस लगाकर हम लोग ऊपर के लिए टारगेट प्लान कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 40,500 का जो लेवल है वह एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोजीशन बने हुए होते हैं, तो वहाँ से आप लोगों को ऊपर के लिए टारगेट मिल सकता है, जिसमें हमारा पहला जो टारगेट होगा वह होगा 40,600, 500 के बाद 40,600, और जो दूसरा टारगेट होगा वह आज का लो होगा, और जो तीसरा टारगेट होगा वह 41,000 तक होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यह था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।